भैया बेस्ट बुक फॉर ट्वेंटीज, देखो मैं इस पे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ बेस्ट किताबें कौन सी होती हैं। पहले मैं गूगल पे जाता था, मैं सर्च कर लेता था व्हाट आर द बेस्ट बुक्स। पांच छह किताब हैं जो कि मोस्ट पब्लिश्ड होंगी और वही रिकमेंडेशन में आ जाती हैं। डेल कार्नेगी की आ जाएगी, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, बहुत अच्छी किताब है, कोई भी खराब नहीं है। रिच डैड पुअर डैड आ जाएगी, फिर एक और किताब आ जाएगी अटोमिक हैबिट्स आ जाएगी, ऐसी तीन चार किताबें और आ जाएंगी। सारी किताबें अच्छी हैं। How to Win Friends and Influence People, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Ikigai, The Unlimited Power by Tony Robbins, The Power of Your Subconscious Mind and The Power of Positive Thinking, Rich Dad Poor Dad, The Marketing Management, The Intelligent Investor, The Warren Buffett Way, The Rental Property, Buddha at Work, है The चाणक्य नीति, What are you doing with your life। इस पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई ग्रोथ में डेवलपमेंट कर सकता है तो वो यही है। क्या है वो? यही है। मैंने एक पॉइंट के बाद रियलाइज किया कि यार जो भी किताबें होती हैं जिनमें बहुत छोटा छोटा और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, मैं उनको उतना फॉलो अप नहीं कर पाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मैं एक दिन ऐसे ही चलते चलते मॉल में मुझे एक दिख गई बुक स्टोर में गया, वहाँ पे मैंने खुद किताबें एक्सप्लोर करी। मैंने देखा कि ऐसी किताबें जिनमें थोड़ा ग्राफिक्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, फोटो वोटो या फिर टेबल चार्ट्स बन रखी हैं, वो मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ, रिटेन कर पाता हूँ। तो अब मैं बुक स्टोर में जाता हूँ, खुद देखता हूँ, बहुत सारी होती हैं, हज़ारों किताबें होती हैं वहाँ पे, और मुझे जो लगता है कि यार मेरे जो गोल्स हैं, मिशन स्टेटमेंट है, उनसे ये पांच किताबें अलाइन हो रही हैं, वो मैं लेके आ जाता हूँ। और कोई भी आप जब बुक परचेज करते हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम 10% ही रिटेन कर पाते हैं जो भी हम पढ़ते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा हो उसके नोट्स बनाने जरूरी है। और लाइव एग्जांपल मैं इसका आपको दे देता हूँ। ये एक मेरी वन ऑफ द नोटबुक है, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपने, तो आप यहाँ पे देखोगे हर चीज को मैंने लिख रखा है। जो भी मैं किताब के अंदर पढ़ूंगा उसको अंदर मैं लिख लूंगा, क्योंकि अब इस छोटी सी किताब को रिवाइज करना बहुत ईजी है। इस छोटी सी किताब को रिवाइज करना बहुत ईजी है। प्लस मैंने लिखा है तो सोचा है कि यार मोटे पैराग्राफ में से कौन सी एक लाइन मेरे को लिखनी है। और ये कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, यहीं पड़ी थी, मैंने आपको यहाँ से उठा के दिखा दी, ठीक है। तो इसी प्रकार से नोट डाउन करो कि यार इस किताब से मैं ये 8 चीजें सीखा। हो सकता है आप 2 पन्नों में ही समराइज कर दो उसे, और वो 2 चीजों को 10 बार रिवाइज करना है। 10% ही अगर हमें याद रहता है तो 10 बार रिवाइज करके 100% याद रहेगा। मम्मी को बताओ जबरदस्ती, भैया को बताओ, पापा को बताओ, मैं आपको बता देता हूँ कभी जबरदस्ती। तो इस प्रकार से बार बार याद रहे। और किसी भी किताब को A to Z पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको लगता है ये 2 चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2 पढ़ो। ये 4 लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बस 4 लाइन पढ़ो। ऑडियो बुक्स का मैं यार अब ज्यादा मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत पढ़ता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार जो भी मैं ऑडियो बुक पढ़ता हूँ खत्म तो 2 दिन के अंदर हो जाती है, पर उसका याद मुझे कुछ नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। तो बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि ऑडियो बुक के साथ साथ अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो वो असली होगा। नोट्स, जब 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स बना के उन्हें 5 बार हमने रटा था, तो सिमिलरली अब जब आप लाइफ स्किल सीख रहे हो तो उनके भी नोट्स बनाएं।